जब चंपा को प्रेशराइज किया गया, थोड़ा विक्टिम कार्ड थोड़ा सा खेला जाए, पता लग गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। इमोशनली ब्रेकअप भी हुआ। तो नन्नू की कौन सी बात जो है वो अच्छी नहीं लगी, सवाल जरूर से करेगा। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। आप लोग मुझे लाइक करो, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा। और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। यहाँ पर सुरेंद्र कौर जी मुझसे पूछती हैं कि डिम्पल जी ऑप्शन तो एक ही हम लोगों के पास में लाइक करने की, तो भर भर के कैसे करें? मैं लाइक सिर्फ एक ही बार मांगती हूँ, लेकिन कमेंट्स कहती हूँ कि भर भर के, बाल्टी मग्गा जो भी है आप भर भर के जो है कमेंट्स कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर, ठीक है जी। तो यहाँ तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेड का क्या बना, कहाँ चली गई मेड, क्यों दे दी गई उसको छुट्टी, क्यों नहीं बता रही है ये झूठियंका, क्यों है इतनी बड़ी ये झूठी? क्योंकि इसने मेड के काटे हैं पैसे। ये बिल्कुल चांदपुर वाली, बिल्कुल वो ही स्क्रिप्ट एक बार फिर से रेडी हुई है ना। लेकिन मैं जी मेड के ऊपर बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे इतना ही पता है कि गरीब होते हैं, है ना, मतलब क्यों ही किसी की ऐसे करके हमें पैसे काटने चाहिए, है ना। लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं, अगर उसने 5 छुट्टियां कर ली तो पैसे काट लो, लेकिन जब हम कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले जाएं फिर भी पैसे काट लो। गलत बात है, कभी किसी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। और दान पुण्य में तो झूठी वैसे बिलीव नहीं करती, है ना। इसका तो हिसाब ही डिफरेंट है, क्या ही बोले। अभी झूठियंका जो चली गई थी, आप लोगों को पता ना, कहाँ इधर उधर घूमने चली गई थी, जहाँ से मम्मियों को पिक पुक करके ले आई थी ये साथ में अपने, है ना। जब इसने उसकी सैलरी दी होगी तो पैसे काट लिए होंगे। भी इतने दिन तो हम आए नहीं, जिसको दूध इतना महंगा लगता है, लेकिन ताजमहल होटल जो है सस्ता लगता है। 5 स्टार होटलों में घूमना फिरना सब मज़ा लगता है, लेकिन तोरी भिंडी जो है वो महंगी लगती है, स्ट्रॉबेरी महंगी लगती है। ये वही है। तो जी फिर वो क्या है बेचारी करती, उसकी फेस वैल्यू तो अभी बनी भी नहीं थी, दिखाया भी नहीं था उसको, लेकिन उसकी वॉइस वैल्यू ना बन जाए तो उसकी छुट्टी कर दी। काफ़ी स्मार्ट भी थी वो बेचारी, है ना, इसने दिखाया नहीं हमें। अब जब तक मेड नहीं आ रही तो फिर चलो जी आप लोग कैसे बैठ सकती हो, चलो उठो और काम करो। वो काम करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन माँ तो माँ है, माँ को पता है कि बिटिया जो है वो अकेली लगी हुई है, चल उठ के थोड़ी सी रोटियाँ ही बना के इसको खिला दूँ, है ना। चलो कोई बात नहीं, माँ तो माँ है, माँ तो काम करेगी, है ना। तो यही बात है। झूठियंका के ऊपर मैं ज़्यादा बात करना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन बात आपको यही बताना चाहती थी कि सेम चांदपुर में भी इसने ऐसे ही करा था। फिर वो आंटी महारानी इसको लताड़ के अच्छी सी क्लास लेके इसकी छोड़कर चली गई थी। यही वजह थी, क्योंकि पहले तो ये स्वाद डाल देती है सब लोगों को कैफेटेरिया का, ले जा के खिलाती पिलाती है ना। फिर जब उनकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लग जाती है तो फिर बताती है उनको। अच्छा जी एक और बात है, ये उनको ना शूटिंग कैसे करते हैं ये इसने वही चीज़ें भी सिखाई हैं उनको, है ना। तो फिर बस वही बात है ना, बताते किसी को कुछ नहीं कि चैनल वैनल कैसे बनाना, नहीं तो वो बेचारी चैनल बनाती और आज एपिसोड बना के बताती यहाँ पर कि ये ऐसे करती रही है हमारे साथ। चलो कोई बात नहीं, बढ़ते अपने आज के असली वाले टॉपिक के ऊपर। जी असली वाला टॉपिक, विक्टिम कार्ड, वुमेन्स कार्ड, ये खेलती हुई नज़र आती हैं आजकल की औरतें। तो जी आजकल की औरतें, जैसे कि मेरे को लगता है दिल्ली का जल्दी ही नाम बदल के ये लोग ना बड़ा पाव ही रखने वाले हैं इस समय। तो यहाँ पर इतना ट्रेंडिंग में बड़ा पाव है, लेकिन ये बड़ा पाव कहाँ से आ गया, कहाँ से डिम्पल तुम ये बीच में बात लेके आई हो, है ना। तो मैंने कहा कि मैं बता दूँ, क्योंकि विक्टिम कार्ड वो भी खेल रही हैं और यहाँ पर ऐसे ही कुछ चंपा के साथ भी हो गया। ये दुपट्टा मैडम तुम्हारे साथ हुआ क्या? ये इमोशनली तुम्हें ब्लैकमेल किया गया, जहाँ फिर तुम मेरे जैसे कोई इमोशनली फूल हो, है ना। क्योंकि फूल तो मैं भी बन जाती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। मैं पुत्तन को देखकर, आज पुत्तन के चेहरे पर जो रौनक थी उसको देखकर मैं जल्दी से वीडियो बना देती हूँ। नहीं जी पुत्तन तो बेचारी ऐसे, पुत्तन बेचारी, दूसरे ही पल उसका रंग बदलता है। मैं कहती गिरगिट भी शर्माता है, वो कहता है कि ये क्या, ये रंग अलग था, ये क्या ऐसे। झूठियंका भी वैसे उसको नाम गिरगिट मैंने ही दिया था झूठियंका को। नहीं पुत्तन के इतने रंग वंग नहीं है, पुत्तन भी फूल ही बनती है, जैसे ये चंपा दुपट्टा बनी है फूल, है ना। दुपट्टा को प्रेशराइज किया गया कि भैया तुम्हें ये बोलना है ना। उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे गए, क्योंकि इतनी तो तारीफ़ें करते हुए सब नज़र आ रहे थे, इवन हम लोग भी थे उसमें से।
कि भैया घर संभाल लिया, इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है माता जी को, माता जी अपना घूम फिर रही है, भैया हमें भी क्या लेना देना, किसी के घर में कुछ भी चलता रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे वो चीज़ें मत दिखाओ। किसने बोला है डंडोरा पीटो, है ना। लेकिन ये तो कहते हैं कि मनी 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 मनी, पैसा है, हमारा जो भी जहाँ पर हम लोग दिखा रहे उसको आप लोगों को एग्री ही करना है। जानी कि चंपा कहती मेरी तारीफ ही करनी है, लेकिन तारीफ कैसे हो सकती है, 16 गुण संपन्न तो चंपा भी नहीं है ना। अब सच की बोली बोलती हुई कल जब चंपा को प्रेशराइज किया गया, थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, तो चंपा जो है जी अपना आपा खो बैठी हैं, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स कल बोल बैठी हैं कि जिस वजह से वो अपने ही शब्दों के बुने हुए जाल में या फिर दूसरों के शब्दों के बुने हुए जाल में फंस कर एपिसोड बना लिया। ठीक है, अब वो रायता जो फैला है उसको समेटने के लिए आज चंपा फिर से आई। वो कहती रायता तो ऐसे समेटा नहीं जाता, चलो थोड़े से टप टप करके थोड़े से ये आंसू जो है विक्टिम का थोड़ा सा खेला जाए, है ना। लेकिन एक्चुअली में मेरे को ये लग रहा है कि उसको जल्दी ही पता लग गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो आंसू नकली नहीं थे, वो आंसू असली ही थे। लेकिन जैसे ही चंपा अंदर थी वैसे तुरंत बाहर आई तो चंपा अलग थी, कुछ समझ सा नहीं आया, है ना। वहाँ पर गुलाब चंद से कुछ सीख लेती चंपा। गुलाब चंद ने कितनी जल्दी पल्ला झाड़ा कि अगर मैं ऐसे सब कमेंट्स के ऊपर बात करता रहूँगा, देखता रहूँगा तो हो गया अपना काम, है ना। और गुलाब चंद तुम्हारी ही तो ये एडिटिंग जब है वो तो उसको तो आती नहीं, तुम्हें तो आती है, तुम्हें तो कहना चाहिए था भैया चंपा तू ये सब क्या बोल रही, चल कट 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 ये सारे सीन कट कर देते हैं, है ना। ये सब चीज़ें तुम कर सकते, तुमने क्यों नहीं की, बहुत सारी बातें हैं, है ना। अच्छा जी, उधर फिर पुत्तन ने भी बोला। पुत्तन कहती भगवान जी ने फरिश्ते भेजे हैं, भगवान जी थैंक यू गॉड फॉर द एवरीथिंग, थैंक यू गॉड आपने इतने सारे फरिश्ते भेजे जो कि मेरे ऊपर बात करते हैं। थैंक यू गॉड, मुझे नहीं पता था मेरे इतने चाहने वाले, थैंक यू गॉड, मुझे पहले पता था मेरे इतने चाहने वाले हैं, लेकिन मुझे अब नहीं पता था कि अभी भी मेरे चाहने वाले हैं। लेकिन थैंक यू गॉड, मैंने इंस्टा जो है देखती रहती हूँ लेकिन इग्नोर करती रहती हूँ, लेकिन अब जो है मैंने वो मैसेज रीड कर लिया तो मुझे पता लगा मेरे ऊपर बात भी होती है। और जी काफ़ी चीज़ों के लिए तो थैंक यू करना भी चाहिए, देखिए बनता है ना। व्यूअर्स प्यार करने वाले बहुत होते हैं, बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो कि कहते हैं ना ठीक है भैया, जहाँ कहीं हमेशा मीठा मीठा खाते रहोगे डायबिटीज़ हो जाएगी, थोड़ा सा तो तड़का होना चाहिए ना। ऐसे ही सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो काफ़ी थैंकफुल थी ये, है ना। और ऊपर से टाइफाइड का भी दिखा दिया, नहीं है टाइफाइड तो है, थोड़ा है लेकिन था। चलो जी अपना ध्यान रखो, हम तो यही कहेंगे पुत्तन तुम्हें। और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे पुत्तन कि दही वगैरह मत खाना, थोड़ा सा चलो परहेज कर लेना, तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया लेकिन हम बता रहे हैं। 15 दिन बाद जो 16 डे पर तुम्हें इंजेक्शन लगेगा उसका भी बता देना, ताकि तुम्हें नेक्स्ट जो है फिर 2.5-3 साल बाद इंजेक्शन लगना होगा, है ना। हमारे साथ वो चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ से एक सीख देना चाहती हूँ। हर बीमारी में कोई आपका चाहे वो अपना ना भी हो, लेकिन अगर आप किसी की दिल से अच्छे भाव से सेवा करते हो ना, उसके गुणगान कहीं और पर मत करिए, यही कहना चाहती हूँ। अपने एक्सपीरियंस से तो मैं बहुत बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन वही ना जिप लॉक, तो जहाँ पर मुझे बोलना चाहिए वहाँ पर मैं बोल भी देती हूँ, है ना। जहाँ पर बहुत ज़रूरी लगता है, जैसे कल मैंने पुत्तन को बोल दिया कि भ्रम जाल से निकलो पुत्तन, अपने परिवार वालों के लिए तुमने जितना किया है ना, उतना ना तो बड़की ने किया है ना ही गुलाब चंद ने किया है। ठीक है, गुलाब चंद अगर कुछ कर रहा है तो वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने घर के लिए कर रहा है। ठीक है, जुठियंका ने अगर आप लोगों को एक फेस वैल्यू बनाकर दिया है, लेकिन अगर कोई भी सिबलिंग कह दें या माँ कह दें या पिताजी कह दें अपने बच्चे को बिजनेस खोल कर देते हैं ना, तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं काम चलाकर दिखाऊंगा, है ना। अगर वो उसमें सफल हो जाता है ना, तो जी वाहवाही जो है पिताजी की होती है, तो पिताजी की जो है ना छाती फूल जाती है। और ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए कहना चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद बना रहता है, फिर वो चाहे बड़े भाई बहन हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो माताजी हो, कोई भी हो, है ना। छोटों ने सर ऊंचा किया, यही कहना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो बिना किसी पैसे के एक चैनल ओपन करवाया गया, लेकिन मेहनताना जो है पुत्तन को अभी तक
देना पड़ रहा है, भरपाई करनी पड़ रही है। पुत्तन ने जो इस घर के लिए किया, आफ्टर मैरिज किया, बिफोर मैरिज किया, हम सब लोगों को पता है, बिकॉज हम आज से नहीं जुड़े। अगर कोई कहे कि 15 मिनट की आपको एक एपिसोड दिखा दिया जाए तो उसमें आप कितना जज कर लोगे? बहुत कुछ जज कर लेंगे भैया। एक फिल्म 3 घंटे में जिसमें हैप्पी एंडिंग हो जाती है, पूरा चलचित्र घूम जाता है, वो भी एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। ये तो फिर क्रिएटर है, अपने घर के कोने कोने को दिखाते हैं और सेम वही कोने, वही परिवार के लोग सालों साल चलते हैं। लेकिन वहाँ पर 3 घंटे की जो फिल्म होती है ना, जिसमें बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापा, बुढ़ापे से लेके फिर स्वर्गलोक, वो ख़त्म हो जाता है। अगर उसमें आप कहते हो ना पैसा वसूल हो जाता है, अगर फिल्म आपको अच्छी लगती है, आप उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहते हो, तो उस समय भी लोग ये कहते थे कि भाई देखो जी, फिल्मों की वजह से आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो डेली व्लॉगर्स हैं, डेली सोप लेकर आते हैं, तो क्या इनको जनता कुछ नहीं कहेगी? भैया इनकी वजह से जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, है ना। लेकिन पुत्तन का अलग ही सिस्टम है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने मेहनत की है अपने परिवार के लिए, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, वो यहाँ सबको दिखता है। झूठी ने क्या किया? चल झूठी तू ये बता, ये कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारे ऊपर, ये कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम घुमक्कड़ हो, तुम उधर से उधर चली गई, वहाँ से वहाँ चली गई, चलो तुम अपनी माताओं को भी ले गई, है ना। साल में कहीं एक महीना तुमने अपने पास भी रख लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको देखा जाए। अगर एज ए पुत्तन कंपैरिजन किया जाए तो पुत्तन यहाँ आती है झूठी के, है ना। लेकिन फिर भी वो चुप है। अगर वो चुप है तो भैया भगवान फिर वो देख रहे हैं ना, तो भगवान पुत्तन को बहुत देगा। किसी में देखो, यहाँ पर ये नहीं कि मैंने पुत्तन का फेवर कर दिया, पुत्तन ये पुत्तन वो, नहीं 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 नहीं। पुत्तन की अच्छाइयाँ आप लोगों के सामने ला कर रखी हैं। जो 99% उसकी गलतियाँ रही हैं वो भी यहाँ सोशल मीडिया पर रही हैं। वही कहती हूँ ना, 15 मिनट के एपिसोड जो कहते हैं कि हम दिखाते हैं तो उसमें आप कितना जज कर लेते हो। भैया 15 मिनट के बाद फिर आपका क्या एपिसोड आते ही नहीं है? सेम डेली फिर वही घर, फिर वही लोग। ये कोई फिल्म थोड़ी ना, इसलिए फिल्म का मैंने साथ में आप लोगों के वो करा है। फिर वही सब कुछ, है ना। तो उनके तो फिर सेट वेट लगते हैं, है ना। यहाँ तो सेट भी वही रहता है, वहाँ यहाँ तो सेट भी वही रहता है, अभिनेता भी वही रहता है, राइटर भी वही रहता है, सब कुछ वही है। तो यही कहना चाहती हूँ कि गलतियाँ सबसे होती हैं, है ना। लेकिन इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीख ले, आगे वो गलतियाँ ना करे। पुत्तन हर पल थैंक यू गॉड करती हुई नज़र आती है ना। और अब मैं कहती हूँ चलो अच्छी बात है, भगवान हरी कृपा करे, सबके ऊपर करें अपनी कृपा। लेकिन पुत्तन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी जब तक है जब तक कि बच्चा जवान नहीं हो जाता, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी नन्नू के ऊपर भी है। अब मैं कहती हूँ कि पुत्तन ने जो गलतियाँ करी सो करी, लेकिन नन्नू भी अब गलतियाँ कर रहा है, वो भी सोशल मीडिया पर, है ना। क्यों? चलो बताते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे बच्चे का जन्मदिन पास आता जाता है, वहाँ पर नन्नू की भी कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी कभी कभी हो जाती हैं, कई बार तो देखा जाता है कि बहुत गलतियाँ भी हो जाती हैं। इंसान है, सब करते हैं गलतियाँ, पुत्तन ने भी करी हैं गलतियाँ, ना। क्योंकि ब्रेकअप होना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम किसी के करैक्टर पर बिल्कुल भी बात नहीं करते। पता नहीं कितने कितने ब्रेकअप हो जाते हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ। आजकल तो ये भाई बच्चे जो हैं कुछ ही मत पूछिए यहाँ के हाल। लेकिन वहाँ पर चलिए ठीक है, ब्रेकअप हुआ, शादी हुई, बच्चा हुआ तो ससुराल वालों के साथ झगड़ा हुआ, इमोशनली ब्रेकअप भी हुआ जी, दिल टूटा, पुत्तन का टूटा, उनका भी टूटा, बहुत चीज़ें हुई ऐसी। लेकिन पुत्तन का कहना है अब उसकी यादें कुछ कुछ ताज़ा हो रही हैं, ना। पुत्तन को लगता है कि इंसान को जो है कई बार समझ देर से आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे कि डिब्बों को ही ले लें, है ना, कि वो साथ ही साथ साफ़ करके रख लेती है, ठीक है, बहुत अच्छी बातें भी हैं उनकी कि साफ़ सफाई करना, सब काम वाम निपटा के फिर एक बार बैठो, फिर जो मर्जी करते रहो, चाहे सो चाहे टीवी देखो, कुछ भी करो। ये नहीं है कि पुत्तन को वो चीज़ें याद नहीं है, जहाँ फिर पुत्तन का अब क्या ही कहें कि यहाँ पर स्टोरी बनाने के लिए। लेकिन मेरे को नन्नू की कौन सी बात जो है वो अच्छी नहीं लगी जो सोशल मीडिया पर नन्नू ने दिखाई है। चलो एक बताते हैं बाप की जिम्मेदारी। यहाँ पर जो भी इनका ये है कि कोर्ट के अधीन चल रहा है केस,
जो मर्जी चले, ठीक है। लेकिन उधर से लॉ के ऑर्डर आएंगे, हाँ ऐसे ही है ना, उधर से ऑर्डर आएंगे तो सामान की वापसी होगी, ये आदान प्रदान जो होगा वो उनके अकॉर्डिंग होगा, है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, एक पिता की फीलिंग बताइए, फर्स्ट बर्थडे पर अलग चीज़ें थी, ओके, वहाँ पर जो चीज़ें हुई थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो सोशल मीडिया पर ही थी। लेकिन पुत्र ने चाहे छोटा मोटा जितना भी था ऑर्गेनाइज़ किया था, बर्थडे वगैरह वो सब चीज़ें हुई। सेकंड बर्थडे पर जो है जी, यहाँ पर नन्नू जीजा ने भी अपने घर में अलग से एक सेलिब्रेशन किया था, ओके जी। फर्स्ट बर्थडे पे वैसे तो हम लोगों ने बोला था जो कन्या पूजन आप लोग करते हो, आप तो भैया वैसे कर सकते हो, कुछ भी करिए, लेकिन ठीक है जो भी चीज़ें हुई थी। अब बारी आती है थर्ड बर्थडे की। अब यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जब फर्नीचर की शॉप पर गए हैं नन्नू जीजा, तो उस समय उन्होंने देखकर एक स्टडी टेबल ये चीज़ बोली है कि अब क्या फ़ायदा इसका, क्या मतलब, बच्चा तो आज भी वही है। ये बात एक बाप जब कहता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाप की फीलिंग कैसे चेंज हो सकती है। अब ये मत कहना प्यार नहीं डलने दिया, प्यार नहीं, ये बच्चा है, जिंद जान है, लोगों के बच्चे कनेडा अमेरिका बैठे हुए हैं, है ना, लोगों की बीवियां जो है उनके बीजे बुजे लग गए, वो वहाँ पर सेट हो गई, ठीक है, वहाँ जाकर बच्चा हो गया, पति यहाँ पर है, तो क्या हो गया, वो प्रेगनेंसी में चली गई, या फिर वो जहाँ इंडिया आई थी तो जी वो प्रेग्नेंट हो गई, वो वापस चली गई, तो वहाँ जाके बच्चा हो गया। हमारे ही रिलेटिव में ऐसा हुआ है, तो बाप का मन बदल गया। बाप 7 साल बाद मिला तो क्या बाप का मन बदल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं मन बदला। बाप की अलग फीलिंग है, बाप अलग से कुछ कुछ लेकर सामान रखता है ना। तो ये चीज़ तो भैया मेरे को तो अच्छी नहीं लगी, मेरी अपनी ओपिनियन मैंने यहाँ पर बोल दी। अब आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। अब ये मत कहना कि नन्नू को भैया उसने भी तो ये करा, उसने भी वो करा। उसने जो किया, लेकिन एक माँ है, पुत्र वो जिम्मेदारी तो निभा ही रही है। पति के साथ जो भी झगड़ा है, पति के ऊपर वो गंदे संदे जो मर्जी एलिगेशन लगाए, आप लोगों को पता है जब आपने अदालत का दरवाज़ा खटखटा ही दिया है ना, तो लड़के वाले लड़की वालों को गलत बोलेंगे, लड़की वाले लड़के वालों को गलत बोलेंगे, तो ये तो दोनों ओर से ही होगा। लेकिन एक बाप की फीलिंग कैसे चेंज हो सकती है? सेकंड बर्थडे पर जो है कि अलग फीलिंग थी, आज जो है स्टडी टेबल देख के कि बच्चा तो स्कूल जा रहा है, तो भैया तुम बर्थडे पर उसका स्टडी टेबल दे दो ना, कुछ भी गिफ्ट दो, कुछ भी करो। जब वो वर्किंग आवर नहीं, वो जब मिलने के वो जो इनकी मीटिंग के जो भी आवर इनको मिलते होंगे, है ना, तो अभी तो मिलने भी नहीं दिया पुत्र ने, या फिर जो भी रहा होगा, या फिर नन्नू की ओर से जो भी चल रहा होगा, यहाँ पर फिलहाल तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। तो फिर ये डिस्कस क्यों करना था स्टडी टेबल देखकर कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। क्यों फ़ायदा नहीं? जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। अदालत भी कहेगी भैया जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तुम्हें खर्चा पानी देना पड़ेगा इसको, जो भी वो खर्चा पानी लगाएगी। तो एक बाप का दिल जो है वो कैसे बदल गया, मुझे बताओ। नहीं बदलता भैया, नहीं बदलता, ठीक है। बच्चा भी जवान होके पूछेगा। फ़िलहाल तो भैया पता नहीं अब कब तक, हम लोगों ने भी जब तक पता नहीं होना भी है या नहीं होना, क्योंकि इंसान का कोई पता नहीं है। लेकिन झूठी का तो भैया सबको पता है। मैं अब कहूँ, आप लोग कहोगे झूठी कहाँ से आ गई? भैया झूठी सही बात है, कहाँ से आ गई? चल झूठी हट, तेरे से मैं अभी बात नहीं करने वाली हूँ बिल्कुल भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान का कोई पता नहीं है, लेकिन यही है कि यूट्यूब कब तक है या नहीं है हमें इसका भी कोई पता नहीं है। पर इतना ज़रूर पता है कि अपना बचपन अगर हम अपने बच्चों में देखते हैं तो अपनी जवानी के गुण भी हम उनमें देखते हैं, वही होते हैं ऐसे, ठीक है, माँ बाप दोनों का मिक्सचर, ओके। और उसके बाद जब बच्चे एक्चुअली में निखर कर आते हैं ना सामने, तो फिर वो सवाल करते हैं। कई सवाल ऐसे होते हैं कि आप जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ऐसी बहुत सारी फिल्में मैंने भी देखी हैं, है ना। अब मम्मियाँ भी देख रही हैं ना, एंजॉय कर रही हैं। तो चलो मम्मियों के ऊपर मैं क्या ही बात करूँ, चलो छोड़ो। अब कल जैसे मेरे ही बेटे ने मुझसे पूछ लिया, मम्मा आप मुझे ये बताओ कि कौन सा हीरो आपका फेवरेट था। मैंने कहा भैया 16 की एज थी,
है ना। उस समय मैंने प्यार किया आई थी तो हिसाब लगा लो, 10th के एग्ज़ाम दिए थे अभी अभी, ठीक है। उस समय मैंने प्यार किया आई थी तो भैया हमारी नज़रों में तो भैया हीरो हमारा सलमान खान था। उसके बाद साथ ही में अक्षय कुमार की भी आ गई, तो अभी तक तो सलमान खान और अक्षय कुमार ही आज तक इंडस्ट्री में बने हुए हैं। अब बताओ, आजकल की जनरेशन को भी वो पसंद है, बताओ हमारी जनरेशन को भी वो पसंद थे, आज के जनरेशन को भी वो पसंद थे। अब हिसाब लगा लेना आप लोग भी। तो बाकी ऐसी बातें होती हैं कि बच्चे जो है वाकई में हमारे आंखों के आगे, हमारी नज़रों के आगे जब जवान होते हैं ना, दिनों का, महीनों का, सालों का पता नहीं लगता। कि देखने में लगता है कि बच्चे छोटे हैं तो जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे जिम्मेदारी कम हो जाएगी। तो ये सोचना गलत है, जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी और बढ़ती चली जाएंगी। चाहे नन्नू सेकंड मैरिज करे और जहाँ फिर पुतन सेकंड मैरिज करे, तो दोनों से ये कि दोनों को पार्टनर हो सकता बहुत अच्छे मिल जाएं, लेकिन दोनों के ये जो प्यार का नतीजा है ये अपना चिंटू है ना, यानी कि कमल का फूल, सवाल जरूर से करेगा। और जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, जो भी उसके लिए किया है, मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज़ को भूलेगा। अगर नन्नू आज तक कहता है ना, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, उसके पास भी माँ है। तो ये मैं पुतन के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हूँ, एक माँ के लिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि एक माँ जो है अभी जिम्मेदारी निभा रही है। कैसे निभा रही है वो आपके सामने है। और चिंटू के लिए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चिंटू से काफ़ी छोटी है मेरी नीस, आप लोगों को पता ही है ना, कि कोई 6-7 महीने छोटी है, तो वो भी प्ले वे में जाने लग गई है। तो एक छोटी सी एक मैं स्टार्टिंग में लगा दूंगी, ठीक है, वो आप लोग देख लेना। उसका फर्स्ट डे था तो उसने कैसे एंजॉय किया है। उम्मीद करती हूँ जल्दी ही पुतन भी टिफ़िन रेसिपी वगैरह भी शेयर करेगी, क्योंकि स्कूलों में मेन्यू ज़रूर से मिलता है, मेरे बच्चों को भी मिलता था, है ना, कि बच्चों को आज आपने ये लेके भेजना, वो लेके भेजना। अदरवाइज़ उनको वहाँ पर भी मील मिलता था जिसके लिए हमें पे करना पड़ता था, तो उसका भी मेन्यू हमें आ जाता था। क्योंकि मेरे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े हैं तो उनका भी मेन्यू आ जाता था हमें कि आज बच्चों को खाने में ये दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट में ये मिलेगा, लंच में ये मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ जो है हो सकता है जल्दी ही पुतन भी शेयर करें। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि हर औरत को फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अपनी समझ से चलना चाहिए। सुनो सबकी, करो अपने मन की, लेकिन बहुत बार मतलब ऐसा होता है कि जल्दबाजी में फैसला ले लिया जाता है। नहीं, वो चीज़ें नहीं करनी, बहुत सोच समझ कर स्टेप उठाओ। आज की जनरेशन में जल्दबाजी कुछ ज़्यादा ही है। आफ्टर 2000 वाली जो जनरेशन है उनकी बात कर रही हूँ, 90 वाली की नहीं मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।